मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा था, फिर कोविड आया, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया, कमाई बहुत कम हो गई है, कर्जा चुका नहीं पा रहा हूँ। सुबह दोपहर शाम कर्जे वालों के फ़ोन आते हैं, कोई डरा रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है। परेशानी तो ये है ही, इससे बड़ी परेशानी है कि मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे। मेरी पत्नी मुझे सुबह शाम ताने दे रही है, जलील कर रही है, कह रही है कि बस के नहीं था संभालना तो शादी क्यों करी, तू नाकारा है। अपने घर वालों को ले आती है, उनसे जलील करवा रही है, छोड़ के जाने की धमकी दे रही है। इस लोन को उतारने के लिए शायद मुझे अपने एसेट बेचने पड़े, पर घर वाले आवाज़ उठा रहे हैं। बीवी कह रही है कि कुछ नहीं बिकेगा, तुझे जो करना हो कर ले। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ, अब शायद मौत ही मेरा सहारा है। बस छोटे से बच्चे की शक्ल देखकर दुख हो जाता है कि इसका क्या होगा मेरे बाद, इसलिए रुका हुआ हूँ। आप कोई राह दिखाओ। दोस्त, जो रिश्ते दुखों से जुड़े होते हैं ना, वो अमर हो जाते हैं, और जो सिर्फ सुखों से जुड़े होते हैं वो हमेशा कच्चे ही रहते हैं। उनका कभी कोई भरोसा नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है, जैसी तुम्हारी बीवी, ऐसे लोगों का भरोसा होता है कि बुरा समय आते ही ये चूहे की तरह जहाज छोड़कर भाग जाएंगे। तो रिश्ता काय बात का? रिश्ते सिर्फ मजे लेने के लिए, सहूलियत लेने के लिए थोड़ी जुड़ते हैं। रिश्ते तो हाथ पकड़कर साथ निभाने के लिए जुड़ते हैं। साथ फेरे लेने से शादी नहीं होती, शादी निभाने से शादी बनती है। कुछ शब्द तुम्हारी बीवी को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पति का वक्त जरूर बदलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, वक्त बदलेगा। आज दुख है, 100 दुख है, कल खुशियां भी आएंगी, कामयाबी भी आएगी, सम्मान भी आएगा। वक्त का पहिया तो घूमेगा ही, और उस अच्छे समय में तुम उसके आगे पीछे भी घूमोगी, लेकिन तुम्हारी कभी कदर नहीं हो पाएगी। तुम उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगी। फिर यह शिकायत मत करना कि हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है, वो मेरी इज्जत ही नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आया, मैं भी कंगाल हो गया, सड़क पर आ गया, सब कुछ बिक गया, जलालत हुई, लोगों ने जलील किया। एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ, पर मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी थी। उसने मेरे खिलाफ एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। उसने सिर्फ हमेशा एक ही बात बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो मिलेगा उसमें काट लेंगे, रह लेंगे, इतना बहुत है। हमेशा मुझे मजबूती दी कि आगे बढ़, तू मेहनत कर, हमारी चिंता मत कर। कभी उसने अपने घर वालों को एक बात नहीं बताई कि क्या परेशानी है, क्या दुख भोगने पड़ रहे हैं। मुस्कुराते हुए गई, मुस्कुराते हुए आई। बीत गया वक्त, या तो कर्म जानते हैं या ऊपर वाला जानता है कैसे बीता, पर बीत गया। इसका भी बीतेगा। पर अपनी बीवी के लिए हमेशा हमेशा के लिए इज्जत मेरे दिमाग में, मन में भर गई। आज वो नाराज होकर मुझे 4 बातें भी सुना ले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वही दिन याद आते हैं, आज तो अच्छा समय, आज सुना ले, कोई बात नहीं। उस समय नहीं सुनाया, उस समय हाथ थामे रखा। आज हमारा रिश्ता किसी 2 पल की लड़ाई का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो दुखों से बंधा है। दुख में जिसने साथ निभाया वही असली प्रेम है, वही असली रिश्ता है। बाकी सब नकली है, धोखेबाज है, पैसे के भूखे हैं, भिखारी हैं, चालबाज हैं। छोड़ दो इसे, आज ही बर्बाद है, छोड़ दो इसे, किसी और के पास चली जाओ, मिल जाएगा कोई और जवान हो। क्या गारंटी है कि वो भी अमीर रहेगा, उसका भाग्य नहीं बदलेगा, फिर उसको भी छोड़ देना। किस किस के पास जाओगी? इज्जत खाक में मिल जाएगी, कोई पूछेगा नहीं, अकेले पड़ी रहोगी। दोस्तों, ध्यान रखना, जिसने भी हमें अच्छे समय में सुख दिए हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, पति पत्नी हो, वो दुख के समय में, परेशानी के समय में हमारे सम्मान का हकदार है, हमारे साथ का हकदार है। ये उसका हक है, और ये हक उससे छीनना हमारी कमजोरी है, हमारी क्रूरता है, हमारी लाचारी है, हमारी बेशर्मी है, हमारी गलती है। वक्त सबका बदलता है, अच्छा बुरा वक्त सबका आता है, गारंटी कभी नहीं होती। तो आप किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो स्टैंडर्ड आपको देता है आगे भी देता रहेगा, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 4 दिन का सुख दिया है तो 4 दिन के दुख में मैं उसका साथ निभाऊं। तुम्हारी बीवी माता पिता को बुला रही है ना, आने दो। सर क्यों झुकाते हो, डरते क्यों? चौड़े होकर बोलो उनसे, कल सुख था, आज दुख है, मैं अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार हूं, मालिक हूं, अपने साथ खड़ा हूं। जिसको मेरे साथ रहना ऐसे ही रहेगा, जो मुझसे प्रेम करता है मेरा साथ निभाएगा। तुम्हारी चाहतों से, तुम्हारी बेटी की चाहतों से मेरा जीवन नहीं चलता, मेरे कर्मों से, मेरे भाग्य से, मेरे समय से मेरा जीवन चलता है। भाई मेरे, चौड़े होकर सर उठाकर जियो, वरना ये दुनिया कुचल कर आगे बढ़ जाएगी। बोल दो उन्हें, ले जाना हो ले जाओ, बुरे समय में ले जाना है लेके जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है,
मैंने कौन सा किसी को बांधा हुआ है? प्रेम से बांधा हुआ था। किसी को कोई हक नहीं है कि तुम्हें जलील कर पाए। तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, बीवी हो, कोई हो, ससुराल वाले हो, इनकी जलालत तुम्हें तुम नहीं बनाती, तुम्हारा आत्मसम्मान बनाता है, इच्छा शक्ति बनाती है, विल पावर बनाती है। इस समय सिर्फ अपनी समस्याओं का हल निकालने पर ध्यान दो। बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, चौतरफा कर्ज है, कमाई इतनी है नहीं, इस कर्ज को निपटाना है, घर में कमाई लेकर आनी है, किसी भी तरह घर चलाना है। यह तुम्हारा इस समय का टारगेट है, गोल है। बस शून्य से शुरुआत करो, नया काम करो, इसी काम में बदलाव करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, शुरुआत करनी है। बड़े फैसले लेने हैं, जो बेचना है बेच दो, तुम्हारे एसेट है बेच दो। जान चली जाएगी तो भी तो सारे एसेट खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बेच दो जिसको बेचना है, कर्ज अदा करो, कर्ज निपटाओ। और कर्जे वालों से इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिसने बिजनेस लोन दिया उसे कह देना कि बैंक में एफडी करा देता ना, बिजनेस लोन दिया है तो उसमें रिस्क होता है और मेरी नीयत सही है, साफ है। पैसा ही नहीं है तो कहां से दूंगा? जब पैसा होगा तब दूंगा, जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। उससे पहले बेइज्जती करोगे, जलील करोगे, बुरा करोगे तो कर लो, जो करना है कर लो, जो खाना है उखाड़ लो, फिर एक भी रुपया नहीं मिलेगा। सीधी बात। इस समय सही गलत का मत सोचो कि मैंने लिया था, गलती मेरी है, मैं क्यों बर्बाद हुआ। यह भाग्य है, वक्त है। सिर्फ इस समय से डील करना है, आगे बढ़ना है। अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए कि घर कुछ आना चाहिए मेरे काम से, कर्जे को हटाकर। यह मत सोचो कि मेरा 1 लाख रुपए की किस्त जाती है, 50,000 की किस्त जाती है, उससे ज्यादा आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। अभी सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, कुछ कमाई लेकर तो आऊं, कुछ तो चुकाऊं। नियत साफ रखो, जितनी कमाई हो रही है आधा घर में लगाओ, आधा लोगों में बांट दो। जितने एक्स्ट्रा एसेट हैं वो बेच के लोगों को चुका दो। सिर्फ एक छत आपके ऊपर होनी चाहिए, बहुत बड़ी ना हो, छोटी सी छत होनी चाहिए। दुकान है तो दुकान सलामत होनी चाहिए, बस। बाकी जो कुछ है बेचकर लोगों को चुका दो। थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, बता दो, जता दो, नियत साफ है मेरी। पैसा तुम्हें पूरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इज्जत सम्मान बरकरार रखोगे तो मैं काम कर पाऊंगा। तो किसी की कपड़े की दुकान है, नया सामान और बेचना शुरू कर दो। 15-20 हजार रुपए में नया स्टॉक ले आओ, पर्स बेचना शुरू कर दो, कपड़ों की और वैरायटी बढ़ा लो, दुकान का लेआउट बदल लो, कोई स्कीम डिस्काउंट ले आओ, पर्चे बांट दो। कोशिश करो काम बढ़ाने की थोड़ी सी, खाली गल्ले पर नहीं बैठना। किसी की फैक्ट्री है, और थोड़ा काम करने की कोशिश करो, और फिनिश्ड प्रोडक्ट दो, और क्वालिटी बढ़ाओ, और 10 जगह धक्के खाओ माल बेचने के लिए। सारा ध्यान इस समय सिर्फ काम पर होना चाहिए, दोबारा जोड़ने में, शुरुआत करने में, घर को चलाने में। बाकी सब अपने आप होगा, वक्त अपने आप बदलेगा। एक और एडवाइस दूंगा, सुबह सुबह उठा करो, नियमित रूप से व्यायाम करो, बाहर जाओ, बाग में जाओ, गहरी सांसें लो, प्राणायाम करो, योग करो, प्रकृति के साथ एक होकर एहसास करो कि जीवन अच्छा है। ये कुछ समय की परेशानी आई है, जरूर टल जाएगी, मेरा भगवान मेरे साथ है, भगवान पर विश्वास रखो, मंत्र जपा करो। साथ ही साथ रोज सुबह चींटियों को चीनी डाल दिया करो। पार्क में मिल जाएंगी बहुत सारी चीनी, कोई महंगी तो आती नहीं है, थोड़ी सी मुट्ठी भर चीनी भी डाल दोगे, सैकड़ों चींटियों का पेट भर जाएगा। आपको प्रकृति का निमित्त बनना है। जितना ज्यादा से ज्यादा बेजुबान जानवरों को कुछ खिला पाओ, भोजन करा पाओ, वो करा दो। बहुत ज्यादा भी नहीं है तो चींटियों को मुट्ठी भर चीनी तो डाल ही सकते हो। आप प्रकृति के निमित्त बन जाओगे, प्रकृति के माध्यम बन जाओगे, उसके जीवों का पेट भरने का। प्रकृति अपने आप आपको संभालेगी। हर सुबह उठते ही जिगर में लड़ने की आग होनी चाहिए कि मुझे इस पूरी दुनिया से लड़ना है। आज 10 लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, परिवार खिलाफ खड़ा है, कल पूरी दुनिया खिलाफ हो तो भी लड़ूंगा, पूरा दिन लड़ूंगा, संघर्ष करके फिर सोऊंगा चैन से। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं कम से कम में भी जी सकता हूं। भगवान ने हाथ पैर दिए, मजदूरी करके भी कमा सकता हूं, कोई शर्म नहीं है। आज के पूरे दिन लोगों का सामना करूंगा, राह बनाऊंगा और आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ये बुरा वक्त है, ये जरूर बीतेगा। खुद पर विश्वास रखो, अपनी किस्मत पर, भाग्य पर, प्रकृति पर विश्वास रखो कि ये जरूर बीतेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।